सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुआन गैंग की बेटी बियाओ गुआन को मारने की कोशिश कर रही थी, पर लुयांग ने गुआन को बचा लिया था। गुआन ने बियाओ को बिना कुछ कहे छोड़ दिया था और उससे अपनी फादर की डेथ का बदला लेने के लिए कहा था। गुआन को शिनशेन डायनेस्टी का डिवाइन लॉर्ड बनाने वाले थे, पर गुआन लुयांग और यूनशांग के साथ डायनेस्टी छोड़कर भाग गया था। वो तीनों शुयान के पास गए थे और चारों एक लेक के ऊपर पहुंच गए थे। लुयांग और शुयान ने लाइट एंड डार्कनेस आइस की पावर की मदद से होली रूइंस सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस ओपन कर दिया था और सब उसके अंदर चले गए थे। फिर अब हम जुआन जिन के पवेलियन का सीन देखते हैं। वो अपनी सिस्टर मिस जून के रूम में आता है और उसके पोट के पुराने फ्लावर्स को निकालकर उसमें नए फ्लावर्स डाल देता है। जुआन जिन मिंग जून से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब भी मैं वापस आता था तो हमेशा तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आता था और तुम्हें वो फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। मिस जून जुआन जिन का हाथ टच करती है और उसका नाम लेती है, जिससे जुआन जिन के होश उड़ जाते हैं और उसे भरोसा नहीं होता कि मिंग जून उसका नाम ले रही है। दरअसल किसी वजह से मिंग जून की मेमोरी लॉस हो गई थी, जिस वजह से वो जुआन जिन और सारी चीजें भूल गई थी, यहाँ तक कि उसे अपने खुद के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मिंग जून की बात सुनकर जुआन जिन चौंक जाता है और उसे हक करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मिंग जून पूछती है क्या आखिरकार मैं कौन हूँ। ये कहते ही उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है और वो जुआन जिन को धक्का मारकर दूर कर देती है। मिंग जून को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था, जिससे जुआन जिन को बहुत बुरा लगता है और वो मिंग जून की हालत नहीं देख पाता। इसीलिए वो मिंग जून की मेमोरी को अपने डिवाइस में रख लेता है, जिसकी वजह से मिंग जून बेहोश हो जाती है। जुआन जिन उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारी मेमोरी को बना दूंगा, जिसके बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। तभी ये फे वहाँ जाता है। वो कहता है कि मैं जानता था कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होने वाला होगा तुम इससे मिलने के लिए जरूर आओगे। अच्छा हुआ कि मुझे इसके बारे में पता था, वरना मैं तुम्हें ढूंढते हुए कहीं और चला जाता। जुआन जिन पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ये फे कहता है कि उसने मुझे एक मैसेज भेजा है और उसे 3 एम्प्रेस के सर्वाइवर के बारे में कुछ पता चला है। जुआन जिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। ये फे कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम उसे जानते हो, वो इस तरह की चीजों के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि 3 एम्प्रेस के सर्वाइवर हमसे बचकर भाग जाए। कुछ भी हो जाए हमें उन्हें पकड़कर सबक सिखाना होगा। जुआन जिन कहता है कि तुम्हें उनकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम उन्हें पकड़ सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तुम अपने मजे के लिए मेरा प्लान नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम इस वक्त शांत रहो। फिर हम लुयांग और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो सब होली रूइंस से सीक्रेट रियल्म में आ गए थे। गुआन अपने कंपास की मदद से ह्यूमन एम्परर के पेन को ढूंढ रहा था। लुयांग और उसके दोस्त भी गुआन के पीछे पीछे भाग रहे थे। वो सब तेजी से कंपास के सिग्नल को फॉलो कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। रास्ते में एक गोल्डन भी उन पर अटैक करने के लिए आती है, पर यूनशांग अपने एक ही अटैक में उस भी को मार देती है। वो गुआन से कहती है कि आखिरकार तुम हमें किस जगह पर घुमा रहे हो। इस फॉरेस्ट को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये होली रूइंस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए। गुआन कहता है कि मैं खुद पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे बस एल्डर के कंपास का सिग्नल फॉलो करने के लिए कहा था, तो मैं वही कर रहा हूँ। अचानक कंपास की नीडल एकदम सीधी हो जाती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार कंपास की नीडल एकदम सीधी क्यों हो गई है। यूनशांग को गुआन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम इतनी देर से एक खराब कंपास में रास्ता ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि ये कंपास गलत रास्ता दिखा रहा है। तुम्हारी वजह से हम बिना मतलब इधर उधर भागते रहे। गुआन कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कंपास को ठीक कर दूंगा, उसके बाद हमें सही रास्ता मिल जाएगा। ये कहकर वो कंपास को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर गलती से वो कंपास को तोड़ देता है। इससे यूनशांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं आज तक तुम जैसे बेवकूफ इंसान से नहीं मिली। पहले तो तुम खराब कंपास की मदद से रास्ता देख रहे थे और अब तुमने उस कंपास को भी तोड़ दिया। आखिरकार अब हम होली रूइंस में कैसे जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों किया और मैं यहाँ क्यों आई, जबकि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। गुआन कहता है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। अब कंपास खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने होली रूइंस को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर हमारी किस्मत ही खराब है। लुयांग उन दोनों को शांत कर लेता है और अपनी पावर की मदद से ह्यूमन एम्परर के हेवनली पेन को ढूंढने लगता है। शुयान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ह्यूमन एम्परर के बारे
बारे में कुछ पता चला कि वो किस जगह पर है और उनका हेमनली पेन कहाँ है। लुयांग कहता है कि मैं ह्यूमन एम्परर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिस वजह से मैं उनकी पोजीशन नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस फॉरेस्ट से बाहर निकलकर ह्यूमन एम्परर को ढूंढना होगा। तभी कोई एक स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है तो सब अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। शुयान अपनी यिन यांग स्वॉर्ड की मदद से स्पीयर को रोक देती है और तेजी से स्पीयर को वापस उसी डायरेक्शन में फेंक देती है। शुयान की पावर देखकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कब किया और तुम गॉड किंग कैसे बन गई। शुयान कहती है कि लाइट आई लेते वक्त सीनियर किंग जियान ने मेरी काफी मदद की, जिसकी वजह से मैं गॉड किंग बन सकी। अचानक आसपास के ट्रीज टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ डीमंस वहां आते हैं। एक डीमन की चेस्ट में वही स्पीयर घुसा हुआ था जिसे शुयान ने दूर कर दिया था। डीमन स्पीयर को अपनी बॉडी से निकालकर दूर फेंक देता है और अपने साथियों से कुछ कहने लगता है, मगर गुआन को की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए यूनशांग से उसके बारे में पूछने लगता है। यूनशांग गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें उनकी बातें सुनने का इतना ही शौक है तो आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से उनके पास जाओ और उनसे सारी बातें पूछो। ये बात सुनकर गुआन डीमन से कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, हम तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमारा कोई गलत इरादा है, इसीलिए तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। डीमंस को गुआन की बातें समझ में नहीं आती और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी तियान्युन वहाँ जाता है और अपने एक ही अटैक में उन डीमंस को दूर कर देता है। तियान्युन की पावर देखकर गुआन हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तियान्युन कहती है कि अभी हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से इन डीमंस को खत्म करना होगा, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। ये बात सुनकर गुआन अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने थंडर स्लेश से डीमन पर अटैक करता है। डीमन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर गुआन उसे दूर कर देता है। यूनशांग तेजी से अटैक करके अपनी ब्लेड की मदद से दो डीमंस को मार देती है। अचानक डीमन अपने मेज से शुयान पर अटैक कर देता है। शुयान अपनी यिन यांग स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे शुयान को काफी तकलीफ होती है। तो यूनशांग अपनी ब्लेड की मदद से उस डीमन को मार देती है और शुयान से कहती है कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकती हो तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। इससे शुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी आइस पावर की मदद से तीन डीमंस को आइस में फ्रीज कर देती है। उसके साथ गान भी आइस में फ्रीज हो जाता है। शुयान उसे कहती है कि तुम्हें मेरे अटैक के बीच में आने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अगली बार संभल कर रहना, वरना मैं गलती से तुम्हें घायल कर दूंगी। ये कहकर गुआन को आइस से निकाल देती है। गुआन शुयान और यूनशांग से कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से नफरत है और मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी नाराजगी की वजह से मुझे परेशान मत करो। इससे शुयान और यूनशांग को काफी गुस्सा आता है और दोनों गुआन को चुप कर देती है। यूनशांग और शुयान का गुस्सा देखकर लुयांग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथी आपस में एक दूसरे से फाइट करें। एक एक करके वो सारे डीमंस को मार देते हैं। तियान्युन कहता है कि मैं तियान्युन रियल का डिवाइन गॉड किंग तियान्युन हूँ, क्या तुम सब मुझे अपने बारे में बता सकते हो। यूनशांग उसे अपने बारे में बताती है, जिससे तियान्युन चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि यूनशांग असुर पैलेस की यंग मास्टर है। शुयान, गुआन और लुयांग भी तियान्युन को अपने बारे में बता देते हैं। तियान्युन लुयांग से कहता है कि तुम तो जेन्युइन स्वॉर्ड सेक्ट के जीनियस हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। लुयांग पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।